बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए 5 मिनट में एक गाजर और एक अंडे के साथ मीठा बनाने की ऐसी रेसिपी कि जब आपके पास अचानक मेहमान आ जाएं तो आपके पास कुछ ना हो। आम तौर पर फ्रिज में एक गाजर या एक अंडा तो होता ही है, तो उसको निकाल के आप 5 मिनट में ये रेसिपी बनाकर मेहमानों के सामने पेश कर दें और उन्हें हैरान कर दें। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर सबसे पहले मैंने एक बड़ी वाली गाजर ली है और साथ में मैंने एक अंडा लिया है। तो ये आम तौर पर हमारे फ्रिज में 1-2 गाजरें होती हैं और अंडे भी आम तौर पर हमारे फ्रिज में होती हैं। तो आज हम एक गाजर और एक अंडे के साथ फटाफट में मीठा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने गाजर को जो है उसका ऊपर वाला छिलका अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है, क्योंकि यहाँ जहाँ पे ये गाजर के ऊपर छोटे छोटे से बाल होते हैं उस जगह पे इसके अंदर जो है मट्टी होती है। तो इसलिए हमने इसके ऊपर से छिलका अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है और फिर हमने इसका ऊपर वाला पार्ट जो है उसको भी छुरी की मदद से उतार लेना है। और ये इसके अंदर जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन सा होता है या येलो कलर का इसके अंदर वाली जगह जो है उसको भी हम निकाल देंगे। तो इसको मैंने अब निकाल लिया। तो अब ये जो है इन जगहों को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, ताकि जो इधर मिट्टी होती है वो भी अच्छी तरह से उतर जाए। तो गाजर को मैंने अच्छा सा धो लिया और साथ में ये मैंने लिया है, ये है मेरे पास कद्दूकस। तो अब जो है गाजर को मैं कद्दूकस की मदद से अच्छी तरह से कश कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं गाजर को मैंने अच्छी तरह से कश कर लिया है। तो अब इसको मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास पतीली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर को मैं डाल दूँगी पतीली के अंदर। तो इसके नीचे अब मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो अब जो बर्तन है हम उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साथ इसमें मैं डाल दूँगी आधा कप पानी और चम्मच की मदद से मैं इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और इसको मैं लो तो मीडियम के दरमियान फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी इतनी देर तक, जब तक कि ये जो हमारी गाजर है ये अच्छी तरह से गल ना जाए। इसके ऊपर इसी तरीके से ढक्कन रख के लो तो मीडियम के दरमियान इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो इधर ये मैंने बाउल लिया है, तो बाउल के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं डाल दूँगी अंडा और हैंड बीटर की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 कप दूध और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी छोटी प्याली आधी चीनी की। और हैंड बीटर की मदद से मैं इन चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो ये अब मैंने पैन लिया है, तो अब पैन के अंदर मैं इनको डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन सब चीज़ों को मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया है। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसके नीचे हमने फ्लेम जो है वो हाई नहीं करना, थोड़ी देर के लिए हाई कर लें जब तक कि इसमें उबाल ना आना शुरू हो जाए। तो ये इधर आप देख सकते हैं कि हमारे दूध के अंदर जो है वो उबाल अच्छे से आना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसके अंदर हमने इसी तरीके से चम्मच बराबर हिलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं थोड़ी देर में ये जो है ये गाढ़ा हो गया है, ये खोए की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और इसके अंदर हमने चम्मच जो है वो हिलाते ही रहना है, ताकि ये तय में भी ना लग जाए और इसके लम्स ना बन जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से 2 मिनट में हमारा खोया जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरीके से जब आप देखें कि हमारा खोया जो है वो गाढ़ा हो चुका है, तो उसके नीचे आप फ्लेम बंद कर दें। तो अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं, जिधर हमने गाजर को रखा था पकने के लिए। तो इधर हमारी गाजर जो है ये भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास घी। तो आपने इधर इसके अंदर घी डालना है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप इसके अंदर देसी घी डालना है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी डाल दिया है। घी डालने के बाद अब हमने इसकी भुनाई करनी है इतनी देर तक, जब तक कि गाजर के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और गाजर की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए।
और हमने इसमें चम्मच इसी तरीके से बराबर हिलाते रहना है ताकि ये तह में ना लग जाए। तो ये इधर हमारी गाजर की भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे वो जो हमने खोया तैयार किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमने बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है ताकि हमारा जो खोया बर्तन के साथ लगा हुआ है वो भी सारा जो है हम उतार के इसके अंदर डाल लें, कुछ थोड़ा बहुत भी वो ज़ाया ना हो। और इधर हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो अब हमने इसको भी मीडियम फ्लेम पे पकाना है। चम्मच इसमें बराबर हिलाते हुए हमने इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये आप देख रहे हैं कि थोड़ी ही देर में ये जो हमने इसके अंदर खोया डाला था वो थोड़ा पहले पतला था। तो ये देखें माशाल्लाह से ये जब इस तरह से गाढ़ा हो जाए बिल्कुल खोए की तरह, तो उतनी देर तक हमने इसको पकाना है। और हमने इसमें चम्मच बराबर हिलाते रहना है। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारा गाजर और अंडे का मीठा जो है ये तैयार हो चुका है। तो इसके नीचे फ्लेम भी मैंने बंद कर दिया। अब चलते हैं इसके फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी इसकी लुक आई है। उसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। तो अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो फटाफट से 5 मिनट में ये रेसिपी बनाकर मेहमानों को हैरान कर दें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें। और मैं उम्मीद करूंगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।